हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। आज बेटा आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी अपनी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की। रिकमेंडेशन के तौर पर ही मैंने ये 10th क्लास का कोर्स शुरू किया था, क्योंकि बच्चों का रिकमेंडेशन यही था कि सर फर्स्ट चैप्टर का मुझे थोड़ा सा हमें मतलब एक्सप्लेनेशन दे दीजिए या समझा दीजिए, कॉन्सेप्शनल बेस क्लियर करा दीजिए। और भी कमेंट सेक्शन में हमारे पास हैं बच्चों का कि सर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, तो वो भी करेंगे हम, ठीक है। और बात करते हैं बेटा जी आपकी जो हमारा रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसमें मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे और आज आपके 2 कॉन्सेप्ट और रह जाते हैं उसमें। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √2 या √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये मुझे प्रूव करना है सर ये तो रूट वाले नंबर तो आपने बताया तो थे हमको क्या कि ये इरेशनल है, बिल्कुल है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, इसको प्रूव करके दिखाओ। हाउ कैन यू प्रूव इट दैट के √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसका एक प्रोसीजर होता है। मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मानेंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन भी बताई थी मैंने आपको क्या कि पहले अपनी बात को कुछ मानो और फिर अपनी मतलब पहले कुछ मानो और देन उसी अपनी बात को क्या करेंगे, गलत कह देंगे कि भाई साहब हम गलत थे, अब आप लोग ठीक हैं। तो इसी तरीके के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो उसने क्या बोला है, √5 एक इरेशनल नंबर है। मैं क्या करता हूँ, लेट कर लीजिए √5 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। उसने कहा इरेशनल है, मैं कहता हूँ रेशनल है। भाई मान लिया ना अपनी बात को, मान लो। अब जब मान लिया है तो अपना पॉइंट भी प्रूव करेंगे। देखो अगर होता है तो देखो अगर वो रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू या b डज नॉट इक्वल टू 0। ओके जी, चलें आगे। बिल्कुल सर, चलो। अब देखो अगर हमने रेशनल नंबर इसको मान लिया और a/b भी मान लिया, तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा मुझको कि √5 का स्क्वायर बराबर a²/b²। क्लियर है बात? चलें आगे। क्योंकि देखो रूट को हटाने का सिर्फ एक ही प्रोसीजर है कि उसको हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। कर दिया स्क्वायर, कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट की इंटू अगर रूट में सेम रूट की इंटू अगर बेटा जी सेम रूट में हो रही है, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पर हमारा रूट हट जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में नहीं, 10th की वीडियो में नहीं तो 9th की अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने ये चीज़ भी क्लियर की हुई है कि किस तरीके से ये रूट हटता है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू लुक एट मतलब इफ़ यू वांट टू गेट दिस कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को देखना 9th क्लास की, तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह ये चीज़ क्लियर की हुई है। आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास क्या हो गया, 5 बराबर a²/b² हो गया। क्लियर है बात? चलें आगे। ठीक है जी, चलो जी। अब सर हम क्या करेंगे, इसकी इंटू इधर कर देंगे, यानी कि 5b² बराबर a²। ओके जी, ठीक है। कई बार हमको ये बोला जाता है, नॉर्मली हमको या आपको भी कहा जाता होगा कि सर मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी कभी भी कैसे भी कुछ भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमको अपना कॉन्सेप्ट, अपना पॉइंट प्रूव करना है। और अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए जैसे होता है ना, कई बार घर पे भी आप लोगों के साथ होता होगा, क्या होता है, कुछ कर दिया आपने गड़बड़, अब पेरेंट्स को पता लग गया, पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये तुमने ये करा है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, आप डिफेंड करोगे अपने आप को। तो ठीक है, अच्छा मान लो अब पेरेंट्स को क्या कहोगे आप, ठीक है जब आपने मान ही लिया तो ठीक है, मैं नहीं कर रहा होगा फिर, तो वही वाला सीन हो गया ना। तो यहाँ पर जब हमने मान ही लिया है तो अब हम और भी मान लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, लेट कर दूंगा बेटा ये यहाँ पर। देखो इसका मतलब क्या है, क्या होगा, देखो अगर मैं 5 को नीचे ले जाऊँ, अगर मैं 5 को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो वैसे ये शो नहीं करते हैं, b² बराबर a² अपॉन 5।
यानी कि क्या हो गया, 5 से ए स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल है ना। और एक थ्योरम है कि अगर ए स्क्वायर ए से या किसी भी पॉइंट मान लीजिए डी से अगर कोई भी कंडीशन है ए स्क्वायर कोई भी नंबर मेरा एग्जाम्पल के तौर पर क्यू से डिवाइड है, क्यू से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो मेरा ए भी क्यू से डिविजिबल होगा। ओके जी, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 4 इंटू 4 अगर 2 से डिवाइड है, देख लीजिए 2 2 जा 4, तो मेरा 4 भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है ना बात। तो यहाँ पर यही कंडीशन आती है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे क्या कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो मेरा ए भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है बात। चले आगे, चलो अब सर बी देखो, अब सर पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे हो आप, पहले हमें ये बताओ पॉइंट प्रूव क्या करना चाह रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। ठीक है, आप जो कर रहे हो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं। सिंपल सीधी सी भाषा में आजकल की जनरेशन का प्रोसेस भी यही है कि जब तक उनको उसमें फ़ायदा नहीं दिखेगा किसी भी चीज़ में, जब तक वो उसको समझेंगे नहीं। उन्हें पता है कि भाई पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, तभी तो लिख के आएंगे, तब नंबर मिलेंगे, अगर नंबर नहीं आएंगे तो उसमें, क्योंकि नंबर लेना है तो बेनिफिट है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके समझते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो XYZ। तो यहाँ पर देखो हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एक रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वेर Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, और P एंड Q आर को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, को प्राइम्स एक पेयर ऑफ नंबर्स होता है जिनका HCF क्या होगा, 1। अब कंडीशन क्या है कि अगर मैं A और B को, अगर मैं A और B का 1 से अलावा कोई नंबर फैक्टर दिखा दूं, 1 के अलावा कोई भी XYZ कोई सा भी नंबर इसका अगर मैं कह देता हूं क्या है, फैक्टर है, या फिर इसका एक तरीके से इससे डिविजिबल हो रहा है, तो क्या ये को प्राइम्स रह पाएंगे, नहीं ना। और जब को प्राइम्स ही नहीं होंगे तो हमारी बात गलत हो जाएगी, और हमारी बात गलत हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, चलो तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए स्क्वायर को 5, ए को मान लेंगे 5 के। ठीक है, 5 के क्यों माना, क्योंकि रूट 5 है, रूट 7 होगा तो 7 मान लेंगे, रूट 2 होगा तो 2 मानेंगे, कुछ भी 3 होगा तो 3 के मान लेंगे। तो अब देखो जरा क्या होगा, 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5k का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a माना है और यहाँ है a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25k हो जाएगा, k स्क्वायर। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या कि b कट के b स्क्वायर बराबर 5k हो गया, और 5k की वैल्यू क्या है, a है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या बन जाती है बेटा जी मेरे पास, कि जो 5 होगा वो मेरा b का भी क्या होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, इसके बाद सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 5 इज या b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b square is divisible by 5 and b is also divisible by 5. Now अब ध्यान से देखें कि a and b have 5 as a factor, a और b का 5 भी एक फैक्टर होता है, which is other than 1। ठीक है, तो इसलिए a and b are not co-prime, a और b मेरे क्या होंगे, को-प्राइम नहीं होंगे। तो जब को-प्राइम्स ही नहीं होंगे, उनका HCF ही 1 नहीं होगा, तो सिंपल सीधी सी भाषा में क्या हो गया, वो रेशनल नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे। सो आवर assumption is wrong। ठीक है, a and b are
नॉट को प्राइम, ए और बी मेरे को प्राइम नहीं होंगे, मेरी एजम्पशन गलत हो जाती है। अब वही वाली कंट्राडिक्शन हो गया ना, क्या कि सर ये कंट्राडिक्शन होगा, इट इज अ कंट्राडिक्शन, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्या कि हमने अपनी बात को गलत मान लिया और जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेंस वी कैन से दैट √5 is an irrational number, ठीक है जी, यही तो प्रूव करना था। देखो बेटा मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको दिखानी पड़ेगी। इन द सेंस ये है कि ये 2 लाइन भी, ये 2 लाइन भी, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे या इसमें कहीं गड़बड़ कर दोगे तो क्या होगा, नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो प्रॉब्लम इज दैट कि सर क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सर हमारे साथ क्या होगा, सर क्या ऐसा है कि ये छोड़ दे। कई बार बच्चा क्या कहता है, सर आपने इतनी बड़ी ये जो लिखा है क्या कि हम ये कर दें, ये छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ सकते हैं, या छुट जाए सर तो क्या करेंगे। तो जहाँ जिस भी स्टेप पर छुटेगा उस स्टेप के नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में आता है, ध्यान रखिएगा बात को। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हमारा बोर्ड देता है, तो ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला तरीके का क्वेश्चन वो कहेगा 3 + 2 √5 को भी रूट इरेशनल प्रूव करो, ठीक है। कई बार वो क्या कर देगा, वो कर देगा कि इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर, वो दे देगा आपको कि क्या √5 अगर एक इरेशनल नंबर है तो ये भी नंबर हमारा इरेशनल होगा। अगर उसने ये चीज गिवन दी हुई है, अगर ये चीज आपको उसने गिवन दी हुई है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो अगेन कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा। दूसरा, अगर सर ये नहीं दिया हुआ है, सर ये हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसने नहीं दिया हुआ है तो ये शो कर सकते हैं, कर दीजिए, क्या दिक्कत जा रही है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट लगने हैं इसमें आपको। 5 मिनट में अगर आपका कुछ नॉर्मली अगर ये प्रूव हो जाता है तो आपके जो दिमाग में होता है ना कि क्या मैंने भाई ये प्रूव नहीं किया, क्या नंबर कटेंगे, तो वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्या है, कभी कभी हमारे पास क्या हो जाता है 3 - 2 √5 भी दे देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास बुक्स में हैं, आप ये चीज़ प्रूव करके देखिएगा। इसकी जगह आपके पास √5 की जगह √2, √3, √7 इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारा बोर्ड कभी कभी हमको दे देता है, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, क्वेश्चंस आप अपने क्या करेंगे, एक बार इनको करके देखेंगे, और अगर क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को लिखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो लाइव सेशन भी देख लेंगे, आप चाहेंगे तो डाउट सेशन भी देखेंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए भाई मेरे करना पड़ेगा ना, उस चीज़ के लिए देखनी पड़ेगी वीडियो, देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी लिखना होगा, प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चंस भी करने होंगे, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो क्या है, क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहीं पर आज आपको क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए बेटा वो कह रहा है, कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कंडीशन क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं सर, हम तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर देखो टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा, इट मीन्स इसके बाद ये हमारा नंबर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। एक कंडीशन होती है 10/3 की, तो अगर मैं देखूँ तो 3.333 एंड सो ऑन, चलता चला जाता है ना। तो इस तरीके की जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं और इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या सर हर बार डिवाइड करके देखना होगा, कई बार को बच्चा भी कहता है जी डिवाइड कर लेंगे सर, हम तो डिवाइड कर लेंगे। भाई क्यों डिवाइड करोगे, तो सिंपल सीधी सी भाषा में क्या है कि देखो हमारा कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो कंडीशन क्या आती है कि क्यू का जो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, प्राइम फैक्टर्स आपको पता है करते थे, अगर नीचे आपको 1000 दिया हुआ है तो आप 2 से 500 को काटते थे, फिर 2 से 250 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा, फिर 5 से काटेंगे क्या होगा हमारे पास, क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, फिर 5 से काटेंगे फिर सर 1 आ जाएगा। तो Q का जो प्राइम फैक्टर ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर। अगर हमारा Q का प्राइम फैक्टर या तो 2 की पावर m की फॉर्म में हो, या तो अकेला 2 ही 2 आ रहा हो, ठीक है, या फिर 5 की पावर m n की फॉर्म में हो सर, या अकेला 5 ही 5 आ रहा हो, या सर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ रहा हो। इट मीन्स कहने का मेरा मतलब है 2 और 5 का आना जरूरी है भाई, या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। ध्यान रखिएगा इनका आना बहुत जरूरी है। अगर ये आना आ रही है प्राइम फैक्टर्स में तो ही मेरी कंडीशन क्या होगी, टर्मिनेट होगी, अदरवाइज ये वो नॉन टर्मिनेट होगी ही होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखो कहता हूं कि 53/16 तो देखो 16 को करके देखो सर, 2 की पावर 4 आ रही है सर, 2 की पावर m की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ध्यान करिएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, एक आधे नंबर में आ जाता है। तो आज आपके रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी रिकमेंडेशन ही आपकी आ रही है, चैप्टर 4 या सर चैप्टर 5 या चैप्टर 2 या चैप्टर 3, वो अगली वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और क्वेश्चंस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर है। क्यों? क्योंकि वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।